स्वामी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं पहाड़गंज और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी, बड़ा ही जाना पहचाना नाम आजाद सिंह भडाना जी, जो कि सिटीजन व्यूज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक हैं। साथ ही ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के एवं CDRS इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें, वर्तमान का अग्रेसिव मुद्दा जो है वो मनीषा प्रकरण हाथरस, जो कि बलात्कार प्रकरण है, उसको लेकर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बतौर प्रधान संपादक इस उक्त प्रकरण को किस रूप में देखते हैं। देखिए, ये जो बड़ाई घिनौना अपराध किया है, जिसने भी किया है, कौन है वो, इस तरह के लोगों को जाति धर्म नहीं होती है और ये सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इनके वही जिस तरह से निर्भया कांड में हुआ था, वही कानूनी प्रक्रिया जल्दी ये सारा करके इस तरह से इनको जो है फांसी पर चढ़ाना चाहिए और इसको जो है उस बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई होने की आवश्यकता है? जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट की प्रक्रिया है और फास्ट ट्रैक में इसको केस डाल कर इन पर जो भी दोषी हैं उन पर फास्ट ट्रैक में डाल के सजाए मौत इनके लिए। दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रियंका रेड्डी का प्रकरण ले लीजिए, दामिनी प्रकरण ले लीजिए, ट्विंकल शर्मा ले लीजिए, या फिर कोई भी अभी मनीषा का प्रकरण ले लीजिए। दिन प्रतिदिन इतनी हैवानियत, इतनी कुंठित मानसिकता युवाओं के अंदर, हमारे अंदर विकसित हो रही है, जो कि किसी देश में सुनने को भी नहीं मिलती है। इक्का दुक्का कभी अगर सुन लिया तो सुन लिया, ऐसी मानसिकता का जो परिवर्तन हो रहा है, क्या लगता है, क्या किस प्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की, व्यक्तियों की, समाज की, किस प्रकार से मानसिक बदलाव की आवश्यकता है? देखिए कामिनी जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। हमारे जो समाज में दिन प्रतिदिन जो एक गिरावट आती जा रही है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, इस तरह के घिनौने करते जा रहे हैं। संस्कार नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है समाज से। तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन, सरकार और समाज की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी सरकार की है। हम अब इस समाज में जो क्रूतियाँ हैं, बहुत क्रूतियाँ होती जा रही हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, सिर्फ ये संस्कार के माध्यम से ही हो सकता है। जो पहले संस्कार होते थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, संस्कार पर जोर देना चाहिए। गरीब, शोषित, वंचित वर्ग की विकास को लेकर चाहे राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता की बात हो, गुर्जर समाज का जो योगदान रहा है, ब्रिटिश काल जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तब से लेकर आज तक जो है लगातार जो है गुर्जरों का देश की एकता, अखंडता, एकजुटता बनाने में एक अहम योगदान रहा है। आप जो है अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुर्जर परिषद इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है? देखिए, आपने सही कहा, वैसे तो सभी समाज का सहयोग रहा है, ब्रिटिश से लेके मुगलों से लेके, लेकिन गुर्जर समाज बागी हो गया था, जंगलों में चला गया था, तो उसको क्रिमिनल, ट्राइबल्स के नाम से जाने लगा और अंग्रेज इनको अपने क्रिमिनल्स उसमें लिख के गए कि जो बच्चा भी होता था, पेट में बच्चा होता था, उसको भी थाने में एक रिकॉर्डेड होता था कि भाई एक क्रिमिनल और बच्चा आने वाला है। इसी में हमारी रेजिमेंट भी नहीं है, कोई गुर्जर रेजिमेंट नहीं है इस देश में, क्योंकि अंग्रेज बड़े खिलाफ थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने प्रताड़ित किया था अंग्रेजों को। यहाँ से भगाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा ये गुर्जर समाज का रहा, बाकी सभी का रहा, लेकिन इनका और स्पेशल रहा। ये बागी हो गए, इन्होंने अपनी बंदूकें उठा ली, सब कुछ किया है उनके साथ। तो क्या कर रही है गुर्जर परिषद? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये जो प्रकरण है मनीषा प्रकरण में, गुर्जर परिषद की क्या आगामी योजनाएं हैं? देखिए, गुर्जर परिषद जो काम करती है वो समाज में एक अच्छा मैसेज देती है, जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का मैसेज देती है। मनीषा के उसमें जो है हम पूरा, हमारा गुर्जर समाज उसके साथ है, उसको न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाने में पूरा साथ है और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम उसके साथ पूरा समझ। आप जो है CDRS इंटरनेशनल जो स्कूल है उसके जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि इस तरीके की जो मानसिक भावना जो हमारे युवा वर्ग के अंदर विकसित हो रही है, रेप जैसी चीज़ें, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने की आवश्यकता है? हाँ, इसकी व्यवस्था में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले कि हम इंग्लिश की तरफ दौड़ रहे हैं,
उससे हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो एक जो बच्चों को पढ़ाते थे, भाई बड़े का सम्मान करना है, ये माँ है, ये बहन है, ये चाची है, ये ताई है। गांव में एक रिश्ता था, जाति नहीं होती थी, एक रिश्ता होता था, और उस रिश्ते में किसी भी धर्म जाति का है तो बड़ा है तो उसे ताऊ के बराबर उसे ताऊ जी कहते थे, चाची माँ से छोटी है उसे चाची कहते थे, बहन के बराबर है बहन कहते थे। ये सामाजिक जो है ये सब खत्म होता जा रहा है। जब से ये खत्म हुआ तभी से इस तरह की रेप की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। फिर से हमें अपने समाज की तरफ, गांव में जो समाज था, हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल पहले एक समाज की मान्यताएं बनाई थी, उस मान्यताओं में जाना पड़ेगा। अखिल भारतीय गुर्जर परिषद उस पर काम कर रही है। हम अपने स्कूल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ये कर रहे हैं। संस्कार पर पूरा जोर देते हैं बच्चों के ऊपर। और एक बात और बताना चाहता हूँ, हम अपने स्कूल में जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। अंत में बहुत अच्छा लगा, आप इतने बड़े अभिव्यक्ति और अपने 10 मिनट का समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, देश की जनता, देश की युवा, महिला, हमारी बच्चियां आपको सुन रही है, देख रही है, उनसे क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो ये सारी बच्चियां हैं हमारी देश की हैं, किसी की भी कोई भी मान लिया हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी माँ की उम्र की है तो उसको हमें ऐसे माँ देखना चाहिए कि ये मेरी माँ जा रही है। मेरी बहन की उम्र की है तो उसे देखना चाहिए मेरी बहन जा रही है। बेटी की उम्र की है तो देखना चाहिए मेरी बेटी जा रही है। तो इस तरह की जब हम भावनाएं हमारे अंदर होंगी तो रेप और ये इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ये हमको लाना पड़ेगा। ओजस्वी वक्ता, साथ ही साथ अपने समाज की बेबाक राय रखने वाले सिंह की तरह गरजते हैं जब ये गुर्जर परिषद में जाकर अपना संबोधन देते हैं। युवाओं के आदर्श, हमारे साथ में आज़ाद सिंह भडाना जी जुड़े हुए थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी संस्कार है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संस्कार का अभाव है तभी इस तरीके की मानसिकता होती है। बहुत पहले की घटनाएं हैं जब हमारे देश को एक विश्व गुरु माना जाता था, कहा जाता था, तब इस प्रकार की घटनाएं नहीं आती थी क्योंकि संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिया जाता है। आज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार का खात्मा होते जा रहा है। लोग मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं जो बहुत आवश्यकता है उसमें सुधार लाने की। साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं से भी अपील की कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए खुद सचेत हो जाएं, आपको रानी लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ थैंक यू सो मच।